देखिए कल सुबह का चैलेंज दे दिया, कल सुबह 9 बजे, कल सुबह 9 बजे ओपन चैलेंज बीजेपी के प्रवक्ता ने दे दिया, आप 1000 गाड़ी ले आइए। केजरीवाल के घर के बाद वहीं से करेंगे। क्या चैलेंज दे रहे हैं? 1000 गाड़ी ले आइए जो इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से बर्बाद हो गई, कबाड़ा हो गई। कहां पे लेके आओ? केजरीवाल जी के घर के बाहर लेके आओ, वहां से लेके चलेंगे। ये कह रहे वहीं पहुंच जाएंगे, उनका घर का एड्रेस तो सभी जानते हैं। आपको जाने की जरूरत नहीं, कह रहे वहीं पहुंचेंगे। गडकरी अरे तो वहां से चल के जाओगे ये ना, ये गाड़ी चला के ये लोगों के सामने, दर्शकों के सामने भी लाइव टेस्ट हो जाएगा। तुम्हारा ड्रामा भी तो चलेगा। आप, मैं लाइव टेस्ट के लिए बोल रहा हूं, आप कहां पर खड़े लेके जाइए, मैं कल कॉल करूंगा। क्या दिक्कत हो गई? और नितिन गडकरी घर पे भेजूं, बताइए। नितिन गडकरी घर पे भिजवाऊं कल गाड़ी, बताइए। विवेक जी भी पार्टिसिपेट करेंगे, विवेक जी भी पार्टिसिपेट करेंगे। सरकार की दिक्कत ही है, लोगों को लेके इस सरकार की दिक्कत ही है। आप जवाब पेट्रोल पे पूछोगे, रोड मिनिस्टर जवाब देगा। आप रोड पे पूछोगे, विवेक जी भी पार्टिसिपेट करेंगे उसमें। देखिए आप एजुकेशन में पूछोगे, विवेक जी आपके पास भी कुछ ऐसे जरूर लेकर आइए। देखिए पहली चीज 9 बजे मिडिल क्लास के लोगों का मखौल उड़ाया जा रहा है। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, लोअर क्लास के लोगों का मखौल उड़ाया जा रहा है कि साहब आपकी गाड़ी पुरानी है। इस देश में एक गाड़ी आदमी कितने साल तक रखता है? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी यहाँ बैठे हैं इस पैनल के ऊपर, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत ऑनेस्ट आदमी है, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं, और कह रहे हैं साहब मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूं, 10 साल से मेरे पास एक ही गाड़ी है। तो यानी कि क्या ये उनका एक क्राइम हो गया कि उनकी वो गाड़ी जल्दी जल्दी नहीं बदल सकते, या 2-2, 3-3 करोड़ की महंगी गाड़ियां नहीं ला सकते? उनको अधिकार नहीं है? अगर उनकी गाड़ी का सेटअप पुराना है, और आप ये तो सभी क्लेम कर रहे हैं यहाँ पे, हाउ मेनी कार्स आर ओल्ड एंड हाउ मेनी विल बी न्यू? विवेक भाई, इसके बारे में कोई डेटा है? इतना कॉस्ट की कटिंग आप करेंगे E20 डालने के बाद? कोई डेटा नहीं है। आप सुनते रहिए जरा एक मिनट, है ना? अब आज विवेक जी सुनिए, आप कॉस्ट कटिंग कर रही है ना सर? आप बोलिए, आप और कॉस्ट कट करिए, आप मेरे को दीजिए ना सर। आप मुझे कितनी सहूलियत देंगे? पैसे गाड़ी है विवेक भाई? हाँ, कौन सी गाड़ी? नहीं, मैं अपने दोस्त हर्षवर्धन त्रिपाठी की तरफ से बैटिंग करूंगा। वो एक सच्चे पत्रकार हैं, मिडिल क्लास आदमी है, मेहनत से काम करते हैं, और उनकी सच्चाई की कसम मैं खा सकता हूं। अगर वो 10 साल से गाड़ी नहीं बदल रहे हैं और मेहनत से अपनी जिंदगी काट रहे हैं, तो ये क्राइम है। ब्लैक का धंधा करें और महंगी गाड़ी खरीदें, इसी के लिए आप E20 ला रहे हैं। आप बताइए ना मुझे, आप ब्लैक पैसा। अरे मैं तो हर्षवर्धन जी के लिए बैटिंग कर रहा हूं। मैं तो बहुत गरीब कम्युनिस्ट हूं। हर्षवर्धन सर कुछ कहना चाह रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हर्षवर्धन सर देखिए, अब तो इस डिबेट में ओपन चैलेंज और समय भी निश्चित हो गया। कल सुबह 9 बजे अरविंद केजरीवाल के घर के सामने 1000 गाड़ियां कुलदीप जी लेकर आएंगे। नहीं देखिए, कुलदीप जी का पक्ष आप ले रहे हो, आप डिबेट को डाइवर्ट कर रहे हो। कुलदीप जी का पक्ष लीजिए ना पहले कुलदीप जी का पक्ष तो ले लो आप। नहीं है गाड़ी, इनको रात भर फोन करके भंडारी में हिम्मत है। अरे कुलदीप जी, अभी आपने कहा कि अपॉइंटमेंट फिक्स कराइए, इन्होंने कहा लाइव टेस्ट कर लेंगे, 1000 गाड़ी ले आइए, सारे कैमरे वहां पर रहेंगे, सब टेस्ट हो जाएगा। हर्षवर्धन सर प्लीज, हर्षवर्धन सर, एक सेकंड करके हर्षवर्धन सर, एक सेकंड कुलदीप भाई, एक सेकंड हर्षवर्धन सर 30 सेकंड दे दीजिए। जी 30 सेकंड। देखिए, मैं इसी का विरोधी हूं। तथ्य पर, तर्क पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्टडी की मैं बात कर रहा हूं। दोनों तरफ से अतिरेक बात हो रही है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है, दोनों अतिरेक है। स्टडीज और रिसर्च रिपोर्ट साफ बताते हैं कि ये चीजें हैं, और इथेनॉल ब्लेंडिंग वो यूपीए की सरकार के समय में भी आया था, इस समय भी है। मेरा बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि एक लाइन की बात है, क्या सरकार एथेनॉल मिलाने से देश की अर्थव्यवस्था, देश के पर्यावरण, देश की खेती और लोगों के जो गाड़ियां हैं उस पर जो असर पड़ेगा बताए। इसीलिए मैंने कहा ठीक बात है, मेरे पास अभी 10 साल पुरानी गाड़ी है, कोशिश करूंगा जल्दी ही बदल लूं, नई वाली ले लूंगा, लेकिन वो आगे की बात हुई। सवाल ये है कि जिनकी 23 के पहले की भी गाड़ी है उन पर कितना असर पड़ रहा है, ये तो साफ साफ पता होना चाहिए। और एथेनॉल जो ये बढ़ाने की बात हो रही है, E20, कभी गडकरी जी कहते हैं हम और आगे जाएंगे, चलो E85 आपने हीरो और मारुति 2 के साथ गाड़ियां निकाली, लेकिन उसका भी क्या असर पड़ेगा, उसकी कोई स्टडी है? या हम जो आयात की बात कच्चे तेल की कर रहे हैं, कल को एथेनॉल की वजह से दूसरी तरह की समस्याएं शुरू हो जाएंगी, इसकी भी रिपोर्ट आनी चाहिए। बिल्कुल।